चनेहटा गांव, जहां रात की खामोशी में एक अजीब हलचल होती थी, एक बार फिर से अपने डरावने किस्सों के लिए चर्चा में आया। गांव के लोग कब्रिस्तान की ओर जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां के अंधेरे में छिपे साए उनकी नींदों में खौफ भर देते थे। लाला, जो खुद को बहादुर मानते थे, हमेशा कहते, भूत वूत कुछ नहीं होता। वह उनकी हिम्मत ने गांव वालों को कई बार हंसाया और कई बार डराया। गर्मी की एक रात, जब सितारों की परछाई में गांव का सन्नाटा व्याप्त था, लाला जी ने एक ऐतिहासिक चुनौती पेश की। उन्होंने शर्त लगाई कि आधी रात को कब्रिस्तान जाकर वहां रात बिताएंगे। गांव वालों ने मना करने की कोशिश की, लेकिन लाला का घमंड उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। हाथ में टॉर्च और जेब में गुटखा के साथ वह कब्रिस्तान की ओर बढ़े। यह समर्पण नहीं, बल्कि एक दुस्साहस था। जैसे ही वह कब्रिस्तान में कदम रखे, उन्होंने अजीब सी ठंडी हवा का एहसास किया। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है। अचानक उनकी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी, जहां कुछ हरकत हुई। लाला की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन उनके अंदर कुछ टूटने लगा। एक सफेद साया, जैसे कोई आत्मा, उनके पास से गुजरा। उनकी धड़कनें तेज होने लगी और तभी एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो लाला जी? पर लाला ने डरते हुए टॉर्च घुमाई और सामने खड़ी एक बूढ़ी औरत को देखकर उनकी चीख रुक गई। वह बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले उन्हें कब्र के पास बेसुध पाए। बीड़ी जल रही थी, लेकिन उनका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे उन्होंने रात भर किसी और दुनिया में बिताई हो। इसके बाद गांव में यह एक अद्भुत किस्सा बन गया। लाला की बहादुरी सिर्फ एक कहानी में सीमित रह गई। पूरी रात की सैर ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। आज भी जब कोई बहादुरी की बात करता है, तो गांव वाले बस एक वाक्य कहते हैं, पहले लाला से जाकर पूछ लो।